हाँ, अब समझ लो अच्छी तरह। ये जो लोगों को भरमा रहा है कि ये शिव योग है, शिव योग है, नितिन दास शिव योग करा रहा है, इन मूर्खानंदों को शिव योग का पता ही नहीं है। शिव योग होता क्या है? आप शंकर जी की फोटो देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ध्यान को कहाँ केंद्रित किया हुआ है, उनकी तीसरी आंख कहाँ खुली हुई है। पहले तो ये समझ लो। आपको ब्रह्मरंध्र और शिव योग में जो जो त्रिकुटी का जो ज्ञान है, उसमें संबंध बता रहा हूं मैं आपको। क्या संबंध है ये? उस ज्ञान को हमारे साथ जोड़ रहा है मूर्ख कहीं का। इसको ये भी नहीं पता कि विहंगम चाल किसे कहते हैं। ये विहंगम चाल नहीं है जो शिव योग कर रहे हैं, ये श्वासों का अजपा जाप है। सोहंग का जाप करते हैं शिव जी, शंकर जी। आप स्वर स्वरोदय ग्रंथ पढ़िए, ऐसे आप खुद ग्रंथ पढ़िए। अब उस ग्रंथ में क्या लिखा है, आप खुद पढ़ेंगे, सामने क्या लिखा है कि पार्वती जी आई और शंकर जी से पूछा, महाराज आप देवों के देव महादेव, आप सबसे उच्च, आप किसका साधन करते हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं? अब वहां पर क्या बोल रहे हैं वो अच्छी तरह समझना इस बात को। वो कह रहे हैं कि हे देवी, मैं निराकार निरंजन अलग पुरुष की भक्ति करता हूं। बिल्कुल क्लियर लिखा है, स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप आराम से देख लेना। तो मैं निराकार निरंजन अलग पुरुष की भक्ति करता हूं, मैं तत्वों की भक्ति करता हूं, यह भी लिखा है। और कैसे करता हूं ये भी लिखा है। मैं श्वासों में, जब श्वास अंदर जाती है तो सो, और जब श्वास छोड़ता हूं तो हंग का उच्चारण करता हूं। अब बताओ, हमारी भक्ति में और शिव योग में कहां से संबंध बना दिया भाई तुमने? इन मूर्खों को चार चालों का नहीं पता है, ये इसलिए बकवास कर रहे हैं। और जिसके सत्संग ये सुनता है, वैसे तो सत्संग ये कई लोगों के सुनता है, ये खिचड़ी मैन है, खिचड़ी मैन। एक नाम और इसका आ गया, खिचड़ी मैन। ये खिचड़ी पकाने में बहुत होशियार है। ये एक निहंग बाबा हैं, उनके सत्संग सुनता है, वहां से तो इसने क्या चुरा लिया, ओम और ओंकार में क्या फर्क होता है ये चुरा लिया। और क्या चुराया कि मन मरता नहीं है, मन को प्रभु के साथ जोड़ना है, ये बाबा जी खूब कहते हैं, इसने वो भी चुरा लिया। अब वहां से इसने ये भी चुरा लिया कि सूरत जो है वो मन का ही अंग है। बताओ। आप इससे बस ये पूछ लो कि जो सूरत है वो आत्मा का अंश है या मन का अंश है। इस मूर्खानंद को ये भी नहीं पता कि मन का अंश सूरत कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूरत अविनाशी है। समझे? और मन एक दिन मर जाता है, जड़ है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ये वाणी वो लोग गाते हैं जिनके आज तक कभी मन नहीं मरे, जिनको मन मारना ही नहीं आता, लेकिन फिर भी वाणी सही गा रहे हैं कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। यही कबीर साहब कह रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मार